हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराए थे, जिसमें आपका 2019 का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराए थे और आशा करते आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी आपके भाई और बहन है उसे आपके पास शेयर कीजिए, बताइए। और इस चैनल पर आपका सब प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट और ये आपको सब कुछ मतलब थ्योरी सहित आपका ट्रिक, जहाँ ट्यूशन देते हैं ट्रिक देगा तो वहाँ आपको ट्रिक भी देते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। आप लोग शेयर कीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और शेष अपना रिविजन कीजिए। और आज का क्वेश्चन एक है आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, वो भी 2019 का ही क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करा रहे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है एक घनाकार गोदाम की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 1, एक घनाकार घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। कितना है? 10 मीटर है। इसके अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं विमाएं 2.8 मीटर, 2.5 मीटर, 7.70 सेंटीमीटर है। ऑप्शन आपका दिया है 2400, ऑप्शन बी आपका दिया है 3600, ऑप्शन सी आपका दिया है 4800, ऑप्शन डी आपका दिया है 5400। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझेंगे तब आपको लगाने में आसानी रहेगी। आपको फार्मूला दिया देना चाहिए। देखिए, मेंसुरेशन में आपका जो भी क्वेश्चन आता है फार्मूला बेस पे थोड़ा हल्का सा आपका घुमा दिया जाता है। अगर आप समझ नहीं क्वेश्चन पाते हैं तो उसी क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को तब हल कीजिए। आप क्वेश्चन में क्या दिया, क्या पूछा जाए, ये भी आप समझिए क्वेश्चन में। तो देखिए, क्वेश्चन करा एक घनाकार गोदाम की लंबाई। एक गोदाम है जिसकी लंबाई चौड़ाई दिया गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपका क्या दिया है? 56 मीटर, 42 मीटर, 10 मीटर है। एक गोदाम है जिसकी लंबाई आपको दिया है 56, 42, 10 मीटर में। क्या है? गोदाम किस आकार का है? घनाभकार का आकार का है। क्या है? घनाभ के
कार का आकार है। कह रहा इसके अंदर कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं यदि विमाएं, यदि प्रत्येक डिब्बे की विमाएं 2.1 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर। क्या है? 70 सेंटीमीटर। टोटल आपका यहाँ मीटर में, यहाँ मीटर में, ये आपका सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर इसको भी हम क्या करेंगे, 70 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, 0.7 मीटर आएगा। अभी आपको बताते हैं। क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है एक बड़ा गोदाम है, घनाकार के आकार का है, जिसकी विमाएं आपको 3 दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। कह रहा है इस गोदाम में कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। जो डिब्बे की विमाएं आपको दिया गया है, डिब्बे की विमाएं आपको क्या है, यहाँ देखिए डिब्बे की विमाएं क्या कर दिया है, आपको तीनों को दिया है। तो हम तीनों का क्या निकालेंगे, आयतन पहले ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। पहले हम गोदाम का आयतन निकालेंगे। क्या होता है, गोदाम का आयतन। तो घनाभ का आयतन आपका क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर आपका क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपको जब हम थ्योरी बताए हुए थे, घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, सब कुछ हम विकर्ण क्या होता है आपको बताए हैं। जो लोग नहीं जाने तो आप इसी क्लास में जाए, ट्रिग्नोमेट्री बाय नीतीश रिसर्च चैनल पे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, उसमें टीचिंग नाम से प्लेलिस्ट बनी है, जिसमें आपका सब टॉपिक वाइज हमने थ्योरी पढ़ाया है, क्वेश्चन भी बताया, टिक भी बताया है जहाँ टिक की जरूरत है। उस लोग आपको ध्यान रखिए, पढ़िए। तो या तो हम प्रीवियस एक क्वेश्चन सॉल्व करें। प्रीवियस क्वेश्चन का 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया है, पूछा गया है। कहा घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जिसमें हमारा 56 मीटर लंबाई दिया है, चौड़ाई 42 दिया है, 10 दिया। गुणा कर लेंगे हम, हमारे यहाँ से आ जाएगा, देखिए 56 गुणे 42 गुणे 10। हम गुणा कर लेंगे, 56 दाम में कितना होता है, 560। 560 गुणे 42 हम गुणा करेंगे 5600, और यहाँ तक आपका 42 गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 दिए 0, 2 छक्के 12 और 2 25 10, 1 11, 4 25 20, 4 0 0, 4 छक्के 24, 4 25 20, 2 22। आपका कितना आ गया, 20 5 23 आ गया, 23,520 आ गया। कितना आ गया, 23,520 आ गया। कितना आ गया, 23,520 मीटर क्यूब आ गया। ये आपका क्या है, एक गोदाम का आयतन है। किसका आयतन है, गोदाम का आयतन। गोदाम का आयतन कितना आ गया हमारा, गोदाम का आयतन हमारा आ गया, गोदाम का आयतन हमारा आ गया, गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन हमारा कितना आ गया, 23,520 मीटर क्यूब। कितना आ गया, 23,520 मीटर क्यूब। अब यहाँ कह रहा है इस जो आयतन है इसमें हम डिब्बा रखना है। गोदाम के आयतन में क्या रखना है, डिब्बा रखना है। कितने डिब्बे रखना है, आपको डिब्बों की संख्या निकालना है। तो पहले हम डिब्बों का आयतन निकाल लें। क्या है, डिब्बों का आयतन निकालना है, जिसकी विमाएं आपको दिया गया है। क्या दिया है, विमाएं आपको दिया गया है। इसका भी आयतन हमारा क्या होगा, आयतन हमारा क्या होगा, डिब्बा का आयतन क्या होगा आपका, L गुणे B गुणे EH। डिब्बा क्या है, डिब्बा किस आकार का, घनाकार का आकार का। अब यहाँ क्वेश्चन भी आपका क्या है, घनाकार डिब्बे। क्या है, डिब्बे कैसे है, घनाकार है, जिसकी डिब्बे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपका दिया गया है। क्या दिया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया। देखिए यहां से हमें LBH लंबाई 2.8 है आपका, 2.8 गुणे चौड़ाई 2.5 गुणे। अभी देखिए आपका 70 सेंटीमीटर। क्या है, सेंटीमीटर में, यहाँ आपका मीटर है, ये भी आपका मीटर है। अगर हम सेंटीमीटर में बदलेंगे क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, हमारा कितना आ गया, 0.7 मीटर हमारा आ गया। हम यहाँ गुणा करेंगे 0.7 मीटर। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे 0.7 कैसे है आपका, हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया है। आगे समझ में, आशा करते हैं आपको
आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम इसका गुणा करेंगे, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.9 मीटर क्यूब आएगा। कितना आ जाएगा? 4.9 मीटर क्यूब। हम इसका तीनों को गुणा कर लेंगे। तो अब कह रहा है डिब्बों की कितने हम डिब्बे गोदाम में रखे जा सकते हैं। हम 4.9 से इसमें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा यहाँ डिब्बों की संख्या बराबर, डिब्बों की संख्या बराबर आपका आ जाएगा 23,520 बटे 4.9 ये आपका आ जाएगा। अगर हम दशमलव हटाएंगे तो 10 से भाग करेंगे, दशमलव हट जाएगा आपका। इस 10 का हम यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम इसे जब काट देंगे तो हमारे यहाँ से आपका आ जाएगा 48,000। कितना है? 48,000, जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ में आया तो इसके साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, कह रहा है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या है? चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर, 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है और इसके एक विकर्ण पर, और इसके एक विकर्ण पर, एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब, विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से, उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयां क्या है? लंबाइयां 7.2 सेंटीमीटर तथा 8.8 सेंटीमीटर है। तो विकर्ण की लंबाई होगी, क्या है? विकर्ण की लंबाई होगी। ऑप्शन आपका दिया है, ए ऑप्शन आपका दिया है 26.8 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन आपका दिया है 28.4 सेंटीमीटर, सी आपका दिया है 30.2 सेंटीमीटर और डी आपका है 32.6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2019 का क्वेश्चन, जो दिसंबर में हुआ था सीटेट का क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन। इसमें
कहा है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भाई कोई चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल दिया है 227.2 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब, मतलब उसका चतुर्भुज से विकर्ण है, उस पर जो डाला गया लंब है कितना है आपका 7.2 सेंटीमीटर और 8.8 सेंटीमीटर, 8.8 सेंटीमीटर। तो विकर्ण की लंबाई आपका पूछा है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताया गया था, क्या बताए थे क्षेत्रफल, चतुर्भुज का एरिया आपको क्या हम बताए थे, एरिया आपको बताया गया था 1/2 गुणे 1/2 गुणे डी गुणे H1 प्लस H2, क्या है H1 प्लस H2। डी आपका क्या है, डी आपका है, डी आपका क्या है विकर्ण होगा, हाँ डी आपका क्या है विकर्ण है और H1 H2 आपका दोनों क्या है ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई है मतलब लंब है, जो चतुर्भुज पर लंब डाला गया आपका, ठीक है क्या है लंब है आपका। तो यहां से हमें पूछा है विकर्ण की लंबाई, एरिया आपका दिया है, फिर विकर्ण आपका पूछा जा रहा है, H1 H2 का मान दिया आपका, H1 का मान 7.2 सेंटीमीटर और H2 का मान 8.8 सेंटीमीटर। तो देखिए मान रखिए आप सीधा सीधा मान रखकर निकाल लीजिए। एरिया आपको कितना है 227.2 बराबर 1/2 गुणे डी गुणे H1 का मान 8 का मान 7.2 है, 7.2 प्लस 8.8 है, इसका हम तीसरा गुणा कर देंगे तो डी इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 दशमलव 214 एक 214 और 2 दूना 4 एक 5 2 दूना 4 बटे ये आपका जोड़ लीजिए इसे तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 8 2 10 16 आ जाएगा, तो कितना आ गया 16 आ गया 454.4 बटे 16। कैसे देखिए इस दो का हमने इसमें गुणा कर दिया, तीसरा गुणा कर दिया, इसको हमने पचहत्तर बटन कर दिया जोड़कर, तो कितना आ गया 454.454 आपको कितना आ गया 16। अब इसमें हम भाग देंगे, देखिए आपको यहां से आ जाएगा 16 दूनी 32, जब हम 454 में 454.4 में हम क्या करेंगे, देखिए 16 से भाग देंगे, 16 दूनी 32 आपको कितना आ जाएगा 1 3 16 अट्ठे 48 का 8 8 एक कम 8 है 4 12 आ गया, आपका कितना आ गया 8 6 आ गया, कट गया आपका, फिर दशमलव लगाइए 4 कर लीजिए 16 चौक के 64 कितना आ गया 64 आपका कट गया, कितनी बार में कटा आपका डी इक्वल टू आ गया 28.4, जो ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, क्या दिया है ऑप्शन बी में दिया गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दें। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जो क्वेश्चन आपका जो समझने से आप समझिए, अगर फार्मूला बेस्ड है क्या क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, 2 से 3 से 4 ही क्वेश्चन जो होता है आपका टाइम टेकिंग होता है, हल करना पड़ा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं और क्वेश्चन आप देखेंगे अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है फार्मूला याद है आप तुरंत लगा देंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 मिनट में। बस इसके लिए ये आपका टाइम टेकिंग जो आपका मेंसुरेशन क्वेश्चन आता है ये भी आपका फार्मूला बेस पर ही आता है, हल्का से घुमा देगा आपको, बस करता है अगर उतना आपको समझ लेंगे क्वेश्चन तो आपका ट्यूशन हल हो जाएगा। इसलिए ज्यादा टॉपिक ट्यूशन आपको नहीं आता है सीटेट में, इसलिए आप लोग उसे केवल प्रैक्टिस अपना बनाए रखिए, अपना प्रैक्टिस बनाए रखें तो आपका बार बार वो क्वेश्चन आपका समझ में आएगा। क्वेश्चन आपका जो फार्मूला आप भूल जाते हैं फार्मूला यूज करेंगे तो फार्मूला भी याद आपको आएगा, ठीक है। इतनी साल लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है,
क्वेश्चन नंबर 3 करा किसी चतुर्भुज के कोण किसी चतुर्भुज चतुर्भुज के कोण कोण 3:5 7 9 के अनुपात में है, के अनुपात में है। चतुर्भुज के सबसे चतुर्भुज के सबसे छोटे क्या है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े तथा सबसे बड़े कोण का अंतर अंतर होगा। ऑप्शन आपका ए दिया है 50 अंश, ऑप्शन बी आपका दिया है 60 अंश, ऑप्शन सी आपका दिया है 72 अंश, ऑप्शन डी आपका दिया है 90 अंश। क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिए, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको समझिए चतुर्भुज का मान जानना। अगर मान आपको पता है सब याद हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा किसी चतुर्भुज के कोण का अनुपात दिया, अनुपात कितना दिया है, कोण का अनुपात आपको दिया है 3:5 7 9। ये आपका क्या है, 4 कोण दिया है, चारों कोण का मान है 3:5 7 4 आपका। हमें कितना पता नहीं, उस कोण का अनुपात आपका दिया है, ठीक है। कह रहा है चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का अंतर होगा, सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण। पहले हमें कोण तो मालूम नहीं है, कोण हम पता करेंगे। जब कोण हमें पता रहेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे छोटे और बड़े कोण का अंतर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोण का मान निकालेंगे। तो चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है आपका, चतुर्भुज आपका ये बनता है क्या है, चतुर्भुज आपका ये बनता है, इससे बनता है जिसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं, 90 होते हैं। कितने होते हैं, 90 आपका, यहाँ भी 90 आपका, यहाँ भी 90, क्या है 90। तो 4 कोण है इसमें, तो हम 90 गुणे 4 के कितना हो जाएगा, 360 होगा। मतलब चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 4 360 होता है। हमें यहाँ 4 भुजा हुआ, आपका 4 कोण का मान अनुपात में दिया भी है, हमने मान लिया। देखिए हमने मान लिया पहले कोण को 3x मान लिया, दूसरे कोण को 5x मान लिया, तीसरे कोण को 7x मान लिया। कितना, 7x, और यहाँ आपका आ जाएगा 9x मान लिया। पहले कोण को 3x, दूसरे को 5x, तीसरे को 7x, चौथे को 9x, और इनका योग कितना होगा, 360 होगा। तो 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, कितना 9x बराबर कितना, 360। 360 आपका कहां से आया, 360 जो है आपका, ये आपका चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है, क्योंकि 4 कोण है आपका यहाँ पर, और चारों कोण का योग हमने है, कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है, 360 बराबर हमने 360 ले लिया। अब इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़िए 5 3 8 8 7 15 15 9 24 24 इसका कितना आ गया, 24 को 360 आ गया आपका। कितना, 360। 12 दूनी 24, 12 36, 30 आ गया,
15 दूना 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 15 आ गया, कितना आ गया 15 आ गया। कोण का मान निकाल लीजिए। पहला कोण कितना है 3x है, पहला कोण कितना है 3x है, तो 3 गुणे हम 12 कर देंगे, कितना आ गया 36 आ गया। हमें पूछा है सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण, तो जिसका अनुपात सबसे कम है वह आपका सबसे छोटा कोण है। तो अनुपात 3 सबसे कम है, ये आपका सबसे छोटा कोण। तो सबसे छोटा कोण कितना आपका होगा, सबसे छोटा कोण आपका कितना है, सबसे छोटा कोण, छोटा कोण आपको कितना दिया है 3x दिया है, तो 3 गुणे 15, x का मान कितना है 15 गुणे 15 कर देंगे, 15 किया 45 आपका आ गया। फिर कहा आपका सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या है आपका, सबसे बड़ा कोण क्या है, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कितना आपका 9 है, 9x है आपका, हम लिख दिए 9x, तो 9 गुणे 15 बराबर कितना आपका आ जाएगा 15 नामा 135। अब कहा है अंतर ज्ञात कीजिए, छोटा कोण और बड़ा कोण का क्या ज्ञात करना, अंतर ज्ञात करना, अंतर ज्ञात करना, तो अंतर बराबर आपका आ जाएगा, अंतर बराबर आ जाएगा 135 माइनस 45, कितना आ गया 5 में 5 जाएगा 0 आ जाएगा, और 13 में से 4 जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ गया 90 अंश, जो ऑप्शन आपका डी में दिया गया। आशा करते हैं आपको समझ आ गया, समझ आएगा तो इसके साथ कीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 4 त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, क्या है 4 त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, 4 त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं, नीचे दी गई है। पहला आपका बीस 22 24, 20 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर। फिर आपका है 15 32 37, 15 सेंटीमीटर 32 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर। फिर 11 60 61, 11 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। चौथा आपको दिया है 19 40 41, 19 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर। तो इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, तो कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, क्या बनाता है समकोण त्रिभुज बनाता है। ऑप्शन 1 2 3
4। ए बी सी डी। हाँ, 1 है, 2, 3, 4। कह रहा है 4 त्रिभुज है जिसकी चारों त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई हैं। पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं 20, 22, 24, दूसरे का 15, 32, 37, तीसरे का 11, 7, 61 और 19, 40, 41 है। कह रहा कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों भुजाएं में कौन सा त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज बना रहा है आपका। हमने आपको समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस आपको पढ़ा रहे थे हम, उसमें आपको हमने बताया था दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के अगर बराबर है तो आपका पाइथागोरस त्रिभुज मतलब समकोण त्रिभुज होता है। आपका क्या होता है? समकोण त्रिभुज। हम ट्रिपल एट आपको निकालने भी बताए हैं। क्या? ट्रिपल एट आपको निकालने हम बताए हैं। ट्रिपल एट जैसे आपको हमने बताया था कैसे निकाला जाता है, कैसे नहीं। जैसे आपका अगर 8 नंबर का आपको निकालना है तो उसको भी हमने बताया था, और इवन नंबर का ट्रिपल एट अगर आपको निकालना है वो भी हमने आपको बताया था पिछली क्लास में। अगर नहीं देखे हैं तो आपको देखिए, ठीक बताया है, ठीक से निकाल लेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए इसमें से आपको कौन सी भुजा है जो समकोण त्रिभुज पर है। समकोण त्रिभुज आपका क्या करता है? समकोण त्रिभुज कहता है कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है तो क्या समकोण त्रिभुज है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होना चाहिए। ये आपका समकोण त्रिभुज का फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों का योग आपका बराबर होना चाहिए, तब आपका देखिए अगर ए नियम मालूम हो तो आपको इस एक एक विकल्प आप रखेंगे इसके मान में जो सेटिस्फाई दोनों पक्ष बराबर होगा तो आपको सही माना जाएगा, वही आपका ऑप्शन सही है। इससे अच्छा है कि आप ट्रिपल एट जाइए। क्या है? पिछली क्लास में हमने आपको ट्रिपल एट लिखाया है, ट्रिपल एट आपको बताया भी कैसे निकाला जाता है। अगर ट्रिपल एट आपका ट्रिक मालूम है तो कोई एक भुजा लेकर आप चेक कर सकते हैं। क्या? कोई एक भुजा लेकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपका ट्रिपल एट है, ऑप्शन आपका 3 है। क्या है? 3 है। ये आपका ट्रिपल एट है। क्या है? 11, 7 से 61 बनता है। क्या बनता है? 11, 7 से 61 बनता है। आपको ट्रिपल एट हम बताया। अगर ट्रिपल आपको अगर क्वेश्चन को कम से कम समय में करना है इस टाइप के ट्रिपल एट याद रखना जरूरी है। ट्रिपल एट रखना आपको जरूरी है। ये आप हमने कैसे पता किया? हमें याद है, इतना प्रैक्टिस की है ट्रिपल एट कैसे निकाला जाता है, इसलिए हमें याद है। आपको हम निकालने पीछे क्लास में बताए भी है। तो देखिए जैसे हमने आप तीसरा ले लिया, आपका हमने क्या दिया? 11, 60 दिया है, 61 दिया है। ये आपका क्या है? 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 61 सेंटीमीटर। हमने क्या बताया? समकोण त्रिभुज का नियम आपको क्या है? दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अगर ये आपको फॉलो कर रहा है तो आपका माना जाएगा ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमने मान लिया ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। रख दीजिए ए का मान 11 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर मतलब 60 का वर्ग बराबर कितना है? 61 का वर्ग। 11 का वर्ग कितना होगा? 121 प्लस 60 का वर्ग, 60 का वर्ग आपका हो जाएगा 36 और 2 जीरो आपका देगा 3600 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3600 आपका आ गया। अब इसकल टू यहाँ देखिए 61 का वर्ग, 61 का वर्ग कितना होगा? देखिए 61 गुणे 61 हम करेंगे 1, 6, 6 कम 6, 36 आपका यहाँ 1, 6 से 12, 6 1 7 3 कितना आ गया? 3721 आ गया आपका। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे 0 1 जुड़ेगा 1 आ जाएगा, 0 2 जुड़ेगा 2 आ जाएगा, 6 1 7 आ जाएगा 3। देखिए दोनों पक्ष बराबर होगा कि नहीं? 37 21।
मतलब आपका ऑप्शन क्या सही है? सी सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है? सी सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अगर आपको इस टाइप क्वेश्चन हल करना है, 888 याद रखना जरूरी है। आपको 888 हम बताया है कैसे निकाला जाता है। अगर याद नहीं हो रहा है तो आपको 888 निकालने की पिछली क्लास में ट्रिक भी बताया है, उस ट्रिक को याद रखिए। को इतना से बड़ा आपका 888 निकालना होगा, आपका आसानी निकल जाएगा आपका। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिवार को बड़ा कीजिए। जिस तरह आज हम आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसी तरह आगे भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।